Hello guys, welcome to all of you. My name is विकास क्वात्रा फ्रॉम क्वात्रा अकेडमी। जो आज का मेरा टॉपिक है वो मैक्रो इकनॉमिक्स का है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स इकनॉमिक्स लेते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है मैक्रो इकनॉमिक्स। तो मैक्रो इकनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन, इसको सिंपल भाषा में हम कहते हैं महंगाई। तो देखो, जैसे नाम से बता रहा हूँ कि महंगाई कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर किसी के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि महंगाई का मीनिंग और इसके टाइप्स। जो बेसिक सी बात है कि जैसे इन्फ्लेशन कहते किसे हैं। ओके, when there is persistent increase in general price level, in economy, देखिए, जब भी किसी देश की इकोनॉमी के अंदर सामान्य कीमत स्तर जब लगातार बढ़ रहा होता है उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। तो मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ कि जो ये इसमें है जनरल प्राइस लेवल, ये क्या होता है, सामान्य कीमत स्तर किसे कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, हमारे देश के जो लोग हैं वो 5 प्रकार के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो जैसे कोई ए प्रोडक्ट है, बी, सी, डी, ई, 5 प्रोडक्ट के प्राइस हैं। मान लीजिए 2016 में जैसे चावल, घी, गेहूं हो जाता है, कोई भी 5 प्रोडक्ट मान लेते हैं। उन 5 प्रोडक्ट का जो प्राइस है 2016 के अंदर वो इस प्रकार से है। ए प्रोडक्ट 40 का आता है, बी प्रोडक्ट 50 रेट है उसका, 60, 70, नाउ 30। सो आफ्टर 1 ईयर इन 2017, 2017 के अंदर प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज होते हैं। लाइक ए प्रोडक्ट मान लीजिए अभी भी 40 का है, 70, 90, 60 एंड 40। इस प्रकार से नेक्स्ट ईयर के प्राइसेस हमने चेंज कर दिए। तो अब हम ये करते हैं कि जो 5 गुड्स के टोटल प्राइस क्या है 2016 के अंदर, 0, दिस इज 250। नेक्स्ट ईयर प्राइसेस चेंजेस हैं आफ्टर, उसके बाद इसका जो समीशन क्या होगा, 300। तो देखिए कि जो नेक्स्ट ईयर के प्राइसेस का समीशन है वो 300 है। तो जो जनरल प्राइस लेवल हम फाइंड आउट करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। करंट ईयर के प्राइसेस को बेस ईयर के प्राइसेस के समीशन से उसको 100 से मल्टीपल करते हैं। तो देखिए 300 हमारा है प्रेजेंट ईयर, करंट ईयर के प्राइसेस का समीशन, और जो 250 है वो पिछला ईयर है जिसको हम बेस ईयर कहते हैं। ये है हमारा 250 मल्टीपल 100। आप देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 120। तो जनरल प्राइस लेवल कितना आया, 120। थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं। 120 जो है बेस ईयर के इंडेक्स को, जो बेस ईयर पिछला हमने माना 2016, इसको हम बेस ईयर के इंडेक्स को हम 100 मानते हैं। तो जो भी हमारा प्रेजेंट ईयर का आता है ना उसमें से हम -100 कर देते हैं। तो ये जो 20 आया, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि 2016 के मुकाबले कंपेरेटिवली 2017 के अंदर प्राइजेस 20% इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि ये 100 से अबव है आंसर। हमें बेस ईयर का इंडेक्स जो होता है वो उसको माइनस करना पड़ता है। बेस ईयर का हमने 100 मानते हैं, तो इसमें से हमें 20 आया, तो इसमें 20% प्राइजेस इंक्रीज हुई हैं। अब आप देखिए कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रोडक्ट 20% इंक्रीज़ हुआ है। आप देखिए जो ए प्रोडक्ट 40 का था, अब ये भी 40 का है, इसको तो ये तो नहीं बढ़ा, ये 50 है, ये इंक्रीज़ हो गया, ये भी पहले से इंक्रीज़ हो गया, बट ये पहले से डिक्रीज़ हुआ है। रिमेंबर दैट,
70 to 60। तो आप देखिए कि जब हम ये एक होता है एवरेज, कि हमारे देश में कीमतें औसतन 20% बढ़ी हैं, बट इट डजेंट मीन कि ईच प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज। यू कैन सी हियर ए प्रोडक्ट प्राइस सेम, बी इंक्रीज, सी इंक्रीज, सी डी डिक्रीज, बट एवरेज ओवरऑल 20% इंक्रीज। तो ये होता है कि हम जनरल प्राइस लेवल तो हमारा 120 है और 20% इन्फ्लेशन रेट कहते हैं उसको, 20% प्राइजेस में बढ़ी है। सो ये है हमारे जनरल प्राइस लेवल के बारे में। तो हम इन्फ्लेशन का मीनिंग कर रहे थे कि व्हेन देयर इज ए परसिस्टेंट इंक्रीज। तो जब हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं, प्राइजेस जो होती हैं वो एवरेज होती हैं, और हमारी कंट्री के अंदर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 697 कमोडिटी इंक्लूड करते हैं जब हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। ओके, तो अब हम इसके करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये तो हो गया मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। तो मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन के बाद अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई के प्रकार जो हमारे के किसी भी देश में इन्फ्लेशंस होती हैं उसके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। एंड वन ऑफ देम, उनमें से एक टाइप होता है, एक महंगाई का प्रकार होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ, यू कैन से दैट रेट, गति के आधार पर। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं इसके। फर्स्ट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। द सेकेंड इज वॉकिंग टाइप्स। थर्ड इज रनिंग, एंड द लास्ट वन इज हाइपर। तो जब हम महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई किस स्पीड से बढ़ रही है, तो उसकी स्पीड 4 प्रकार से हम करते हैं। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। वॉकिंग मतलब चलती हुई, रनिंग दौड़ती हुई, हाइपर का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा स्पीड से। लाइक क्रीपिंग जैसे बहुत स्लो, क्रीपिंग इन्फ्लेशन बहुत स्लो बढ़ रही है। वॉकिंग महंगाई की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, रनिंग में और ज़्यादा, और हाइपर में बहुत स्पीड से बढ़ती है। इस प्रकार से इन्फ्लेशन की स्पीड देखिए। तो जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर प्राइजेज 0 से लेकर 3% एनुअल, 3% वार्षिक कीमतें बढ़ती हैं, तो हम कहते हैं उस कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो क्रीपिंग है, और किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ये बहुत सही मानी जाती है। 3% तक इन्फ्लेशन बहुत ही हेल्पफुल होती है ग्रोथ करने के लिए। और जो वॉकिंग होती है, वॉकिंग इन्फ्लेशन होती है 3 to 10। जब किसी कंट्री के अंदर प्राइजेज 3% से लेकर 10% के बीच में होती हैं चेंज या इंक्रीज होती हैं। तो जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि 3%, कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, 1 साल बाद वो प्रोडक्ट हो जाता है 103 का, ये एवरेज। तो 3% इंक्रीज हुआ। सो ऐसे ही रनिंग इन्फ्लेशन वो होती है जब एनुअल पर ईयर प्राइजेस 10% से लेकर 20% इंक्रीज हो जाती हैं, इसे कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। और हाइपर बहुत स्पीड से होती है। इसमें क्या होता है कि जब किसी कंट्री के अंदर प्राइजेस 20 से लेकर 100% पर ईयर आफ्टर 1 ईयर, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से होती है, इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो अब हम इस टॉपिक को एक डायग्राम से करते हैं, इन चारों टाइप्स की जो बेसिस ऑफ रेट है। जैसे देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम इन ईयर्स, और वर्टिकल एक्सिस पर हम लेते हैं परसेंटेज
इंक्रीज इन प्राइजेस ओ वाई एक्सिस पर। सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10, और यहाँ पर हम लेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइजेस। जैसे देखिए 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एट्टी 70 60 50 40 30 20 10। तो अब देखिए इन चारों टाइप्स की जो महंगाई है स्पीड के बेसिस पर, इसको हम करते हैं क्लियर डायग्राम से। तो जो फर्स्ट होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जैसे सी आप देख सकते हो, देखिए न टाइम्स इन ईयर, जैसे 0 to 1 एक वर्ष के अंदर, और यहाँ पे क्या है परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइसेस। एक साल बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 है, मतलब वो हमारे देश की जो प्राइस लेवल है वो आफ्टर 1 ईयर 3% इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्रीपिंग, बहुत स्लो इन्फ्लेशन हो रही हैं। और उससे ज़्यादा जो होती है W से हम डोनेट करते हैं वॉकिंग, मतलब महंगाई की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। और इससे अलावा इसको हम कहते हैं रनिंग OR। देखिए जैसे जैसे टाइम हो रहा है कंप्लीट, उसके रिगार्डिंग जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और जो लास्ट में होता है हाइपर के अंदर देखिए आफ्टर 1 ईयर 100 तक आप देखिए पहुंच गए, मतलब एक वर्ष के अंदर वो प्राइस डबल हो जाते हैं, 100% में डबल हो जाते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि इन्फ्लेशन, महंगाई किसे कहते हैं, एक एवरेज रेट होता है। और इन्फ्लेशन के अलावा, उसके मीनिंग के अलावा उसके टाइप्स, और टाइप्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट ये जो आज का टाइप है वो स्पीड के बेसिस पर है कि रेट किस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। इस प्रकार से क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, हाइपर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।